दोस्तों, जब हम इंग्लिश एकदम आसानी से जब बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। आज हम सीखेंगे कि एकदम आसानी से द इजीएस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश, सबसे आसानी से हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। चलो आज हम वही सीखते हैं। ओके डियर, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश में या हिंदी में, मराठी में या कोई भी लैंग्वेज में अगर बात करनी है तो सबसे पहले हम किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं कि अगर मुझे कहना है सामने वाले को कि इधर आओ, तो मैं कैसे बोलूंगा? कम, इधर आओ, कम हियर, ऐसे बोलूंगा। जाओ, गो। किसी को बोलना है खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ओके, तो अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि स्टैंड अप, तो ये क्या बन गया? कोई काम बता रहा हूं मैं उसको कि भी स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ओके, गो मीन्स जाओ, कम मीन्स आओ। ओके, स्पीक, कुछ तो बोलो, स्पीक अप। ओके, तो इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करके आप आसानी से इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये क्या बन गए? ये कोई जो भी आप काम बता रहे हो किसी को, तो आप ये वो काम में के अंदर ये लफ्ज आ जाते हैं। अगर आपको बोलना है गाओ, तो आप कैसे बोलोगे? सिंग। ओके, लिखो, राइट। ओके, इस तरह से अगर यही लफ्ज रहेंगे, लेकिन इसको आपको अलग अलग कैटेगरी में अगर इस्तेमाल करना है तो कौन कौन से कैटेगरी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर ये पहला लफ्ज है यहां पे राइट, अगर ये राइट लफ्ज को ही आपको अगर रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है तो यहां पे क्या करना होगा? प्लीज लगाना होगा। तो प्लीज एक तो आप शुरुआत में लगा सकते हो या एंड में लगा सकते हो। यू मे ऐड हियर प्लीज, प्लीज राइट, या फिर राइट प्लीज। दोनों में से एक जगह प्लीज लगाकर आप रिक्वेस्ट बना सकते हो। तो जैसे यहां पे स्टैंड अप, आप स्टैंड अप बोलना है, आगे प्लीज लगा दो, कृपया खड़े होइए। ओके, सो स्टैंड अप, कृपया आप खड़े हो जाइए। ओके, आप प्लीज स्टैंड अप ऐसे बोल सकते हो। तो एक तो शुरुआत में लगाइए या एंड में लगाइए, तो ये तो बन रही है रिक्वेस्ट। जैसे गो, ये बन गया ऑर्डर। ओके, आप डायरेक्टली अगर कोई ये सिर्फ अगर वर्ब बोल रहे हो या फिर कोई काम बता रहे हो तो काम डायरेक्टली क्या बन गया? वो ऑर्डर बन जाता है, गो। लेकिन उसके साथ में आप जैसे ही प्लीज लगाते हैं तो क्या बन जाता है? रिक्वेस्ट बन जाता है। वैसे ही अगर आपको ये शुरुआत में भी इस्तेमाल कर सकते हो, एंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपने शुरुआत में देखा कि अगर आपको कोई काम किसी को बोलना है तो आप डायरेक्टली वो काम का जो भी इंग्लिश में बोला जाता है उसको इस्तेमाल करके आप इंग्लिश बोल सकते हो। दूसरी बात, आप प्लीज ऐड करके वो काम को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी को आपको ऑर्डर नहीं देना है, किसी को आपको विनती करनी है, कृपया बोलना है कि कृपया ये कीजिए, प्लीज डू दिस, कृपया ये कीजिए, प्लीज डू दिस, या फिर डू दिस प्लीज। तो प्लीज एक तो शुरुआत में ऐड करो या एंड में इस्तेमाल करो। जैसे आपने देखा कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट को अगर दूसरे फॉर्म में बताना है तो वुड यू प्लीज ऐसे बोल सकते हो, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज लगाओ। और उसके बाद में जैसे गो देयर, वुड यू प्लीज गो देयर, would you please come here, would you please speak up, would you please sing a song, would you please do this, would you please do that, blah blah blah। okay, so आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो कि would you please। ओके, तो ये बन गया ऑर्डर और रिक्वेस्ट। लेकिन अगर आपको परमिशन मांगनी है तो परमिशन मांगते समय आप क्या करोगे? बस आपको इतना ही करना है कि ये जो लफ्ज है तो ये मे आई, यहां पे वो लफ्ज लगाना है और एंड में क्वेश्चन मार्क देना है। ये फॉर्म में मतलब वो सवाल बन जाएगा कि मैं परमिशन लेने के लिए मे आई के फॉर्म में आपको बोलना पड़ता है। जैसे मैं बैठूं क्या, अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कैसे कहेंगे? मे आई सिट डाउन। ओके, मैं अंदर आऊं क्या, आप कैसे बोलोगे? मे आई कम इन, मे आई कम इन। आप तो बचपन से आपने देखा होगा कि हम हर बार टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो टीचर बोलते हैं यस यू मे। अगर सर को अगर परमिशन नहीं देना या टीचर को परमिशन नहीं देना है तो वो कहते हैं नो यू मे नॉट।
सो मे आई के फॉर्म में आप कोई भी ये जितने भी वर्ब है तो ये वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे वर्ब मीन्स जितने भी काम हैं, तो ऐसे कितने काम है, बहुत सारे काम हैं, जैसे गो, कम, स्पीक, सिंग, क्लाइंब, थिंक। ओके, जितने भी आप काम बताना चाहते हो ये पूरे के पूरे काम उसमें ही आते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज बताया है कि डायरेक्टली कोई काम अगर आप किसको बोलते हो तो लफ्ज का इस्तेमाल कर लिया तो आप वो काम किसी को बोल रहे हो। ओके, जैसे ड्रॉ द कर्टन। ओके, ड्रॉ द कर्टन एक सिंपल सा काम बोल दिया आपने कि भाई पर्दा खींच दो, एम राइट। ओपन द कर्टन मिस पर्दा खोल दो। तो ये सिंपल ये ऑर्डर के फॉर्म में हो गए। लेकिन इसमें जैसे आपने प्लीज लगा दिया तो प्लीज शुरुआत में लगाइए, एंड में लगाइए। जैसे प्लीज ड्रॉ द कर्टन या ड्रॉ द कर्टन प्लीज, तो ऐसे ओपन द कर्टन प्लीज, या आप शुरुआत में लगाइए, एंड में लगाया, अभी शुरुआत में लगा दो प्लीज ओपन द कर्टन। आप अगर आपको कहना है ये लिखो, राइट इट, ये लिखो, ये ऑर्डर हो गई। लेकिन अगर इसमें ही आप प्लीज लगा देते हो तो इस तरह से बोलोगे कि प्लीज राइट इट, या फिर राइट इट प्लीज। ओके, या फिर आपको इसको अलग फॉर्म में बोलना है कि अलग फॉर्म में रिक्वेस्ट करनी है, वुड यू प्लीज राइट इट, वुड यू प्लीज राइट इट, ये फॉर्म में भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। और यही अगर आपको परमिशन के फॉर्म में बताना है तो आप ऐसे बताओगे, मे आई राइट इट, क्या मैं ये लिखूं। सो डियर, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये इस तरह से का इस्तेमाल करके आप आपकी शुरुआत का इनिशियल स्टेज का इंग्लिश बहुत आसानी से बोल पाते हो जब आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड परमिशन के लिए इंग्लिश इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों इस तरह की जब आप अगर वीडियो सीखना चाहते हैं और आसानी से इंग्लिश हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बोल सकते हैं, तो हमारे आने वाले वीडियोस नियर अबाउट वी आर गोइंग टू क्लिक 10 वीडियोस। ओके, और हर वीडियो में कुछ इस तरह से ही एकदम बेसिक कंसेप्ट से आप किस तरह से आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो, यही चीजें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों इसके पहले के वीडियो भी देख लीजिए कि किस तरह से आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, और आने वाले वीडियो भी जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हम आसानी से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। सो डियर, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी। लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन। सी यू सून। That's all.